नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग का श्रवण कर रहे हैं और कल हमने श्लोक संख्या 38 का श्रवण किया था, जिसमें बताया गया था कि जैसे अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और जो भ्रूण है वो किससे, गर्भाशय से ढका रहता है, उसी प्रकार से हमारी यह जीवात्मा भी जो काम क्रोध आदि जो शत्रु हैं उनसे ढकी रहती है। तो आज हम श्लोक संख्या 39 में श्रवण करेंगे कि जो हमारी ये जीवात्मा है, यह ज्ञान में जीवात्मा उस काम से ढकी रहती है। काम क्रोध आदि से जो शत्रु हैं हमारे, उनसे ढकी रहती है और हमेशा इंद्रिय सुखों का ही भोग करती रहती है और वह कभी संतुष्ट नहीं होती। उसी प्रकार से जलती रहती, जैसे अग्नि के ऊपर कोई ऐसी चीज़ डाली जाएगी भड़काऊ, ताकि वो और भड़कती है। ऐसे ही जो हमारी जीवात्मा है वह इंद्रिय सुखों की ओर भागती रहती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति, जो हमारे शरीर में शत्रु बैठे हुए हैं वह उसे परम आनंद की प्राप्ति नहीं होने देते। तो आइए श्लोक संख्या 39। आवृत्तम ज्ञानम एतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। अब एक एक शब्द का अर्थ देखिए। आवृत्तम ढका हुआ, ज्ञानम शुद्ध चेतना, जो हमारी शुद्ध चेतना वो किससे ढकी रहती है, एतेन इससे, ज्ञानी नहीं ज्ञानी व्यक्तियों की शुद्ध चेतना इससे ढकी रहती है। किससे, नित्यम वैरिणा, जो नित्य शत्रु है। कौन, काम रूपेण, काम के रूप में, जो काम के रूप में नित्य शत्रु है, इससे हमारी जो शुद्ध चेतना है वह ढकी रहती है। काम क्रोध उसके ऊपर इतना हावी हुए रहते हैं कि उसे अपना स्वरूप जानने ही नहीं देते। तो कौन्ते हे कुंती पुत्र, दुष्पूरेण, कभी भी वो संतुष्ट होने वाली नहीं है। दुष्पूरेण, वो कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। अनलेन, अग्नि द्वारा, और जैसे अग्नि भी शांत नहीं होती, उसके ऊपर यदि कोई ऐसी चीज़ डाली जाएगी तो वह भड़कती रहती, जलती रहती, तो उसी की तरह वह क्या होता है, जलती रहती है। किसकी तरह, अग्नि की तरह। तो यहाँ क्या कहा कि जिस प्रकार से ज्ञान में जो जीवात्मा है उसकी जो शुद्ध चेतना है ना, वह काम रूपी नित्य जो शत्रु है हमारा, उससे वो ढकी रहती है और कभी भी वह संतुष्ट नहीं होती है, अग्नि के समान जलती रहती है। अब क्या है कि मनुस्मृति में भी कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों नहीं किया जाए, भाई इंद्रियां कभी संतुष्ट नहीं होती, वो और भागेंगी, वह अपने इंद्रिय सुख की और भागती हैं। तो कहा कि जैसे अग्नि पे ईंधन डालते जाएंगे तो अग्नि तो और जलती रहेगी, कभी शांत नहीं होगी। जैसे जैसे अग्नि पर ईंधन डालेंगे वो और जलती चली जाएगी, वो कभी बुझती नहीं है। इसलिए जो भौतिक संसार है इसमें भी क्या है, जो समस्त हमारी क्रियाएं हैं ना, वो क्या केंद्र बिंदु क्या है उन क्रियाओं में, मैथुन, काम भावना, मैथुन सुख, इंद्रियों का भोग। तो इंद्रिय भोग की तरफ भागते रहते हैं और वह इंद्रिय भोगों में इतना जकड़ जाता है, जैसे किसी अपराधी को हथकड़ियों में जकड़ देते ना, तो ऐसे ही वह भौतिक जगत में वह व्यक्ति अपने इंद्रिय सुखों में इतना जकड़ जाता है, मैथुन क्रिया में इतना जकड़ जाता है कि वह उससे बाहर नहीं आ पाता है और इंद्रिय तृप्ति के आधार पर ही वह अपनी जो जीवात्मा है ना उसके बंधन में बंध जाता है, उस जीवात्मा को भी बंधन में बांध लेता है। किसमें? इंद्रिय तृप्ति,
इंद्रियों की ओर ही भागता है, इंद्रिय के विषयों की ओर ही भागता है, तो इंद्रिय सुख भोगता रहता है और उस जो जीवात्मा है ना, उसको भी उस बंधन में वह जकड़ लेता है। और यह काम क्या है? ये काम, इच्छा, मैथुन, ये क्या? अज्ञानता का प्रतीक है। जो काम भावना है ना हमारी, वह क्या है? अज्ञानता का प्रतीक है। और इसके द्वारा वह इस जीवात्मा को संसार में रखता है। और इंद्रिय तृप्ति का भोग करते करते क्या होगा? उसे क्षणिक सुख की प्राप्ति होगी, केवल क्षणिक। हो सकता है उसे क्षणिक सुख की अनुभूति होती हो, लेकिन यह जो क्षणिक सुख है ना, वह उसका परम सुख नहीं है। लेकिन वह उस क्षणिक सुख को, इंद्रियों के सुख को ही वो क्या मान लेता है कि यह तो मुझे परम सुख मिल रहा है, लेकिन वो उसका क्या है? परम शत्रु है। यह वह सांसारिक व्यक्ति नहीं जान पाता है कि जो हमारी यह इंद्रिय सुख है, जो हम इंद्रिय विषयों के भोगों की ओर भाग रहे हैं, वह हमारा परम शत्रु है। जब व्यक्ति इसे यह समझ जाए कि इंद्रिय भोग, इंद्रिय सुख क्या है? सबसे बड़ा शत्रु है। हमारा परम आनंद देने वाला कौन है? वह कृष्ण भावनामृत। उस ईश्वर की शरण में पहुंच जाएं, उसका नाम लें, उसका नाम संकीर्तन करें, तो तब व्यक्ति क्या होगा? इन इंद्रिय भोगों से धीरे 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 दूर हटने लग जाएगा और केवल जो परम सुख है उसकी तरफ उसका ध्यान लग जाता है। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं।